जापान को दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स फंड करने वाले देशों में शुमार किया जाता है और जब बात भारत की आती है तो जापान यहाँ भी भारत को नई दिशा देने में मदद करने वालों की सूची में पहली कतार में खड़ा दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि जापान से भारत को मिलने वाली मदद इतनी सस्ती या कहें कि इतने कम ब्याज वाली होती है कि अक्सर जापान इन लोन्स को वापस पाने के बावजूद घाटे का सौदा कर रहा होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जापान की खुद की आबादी में अब वो रफ्तार नहीं है जो कुछ दशक पहले हुआ करती थी। इसलिए जापान अपने देश का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए भारत से मजबूत रिश्ते रखता है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने जब मुंबई नवी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज का लोकार्पण किया तो वो जापान और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को धन्यवाद देना नहीं भूले। इस ब्रिज को बनाने में जापान ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं जापान सरकार की विशेष रूप से आभारी हूं। मैं आज अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय शिंजो आबे को जरूर याद करूंगा। इस ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिलकर लिया था। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जिसे पीएम मोदी ने गिनवाया, लेकिन ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो जापान ने भारत में फंड किए और आगे भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ही बात करें तो 2022 तक जापान भारत में 37 प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा था। इनमें से कुछ अहम प्रोजेक्ट्स के नाम भी जान लीजिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट, अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो और रैपिड रेल प्रोजेक्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट, बिहार नेशनल हाईवे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। यदि गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि जापान के फंड से भारत में कई काम हो रहे हैं और वो कई सेक्टर्स में फैले हैं। फिर चाहे वो हैदराबाद आईआईटी में सुविधाएं बेहतर देने का प्रोजेक्ट हो या फिर मदुरई में एम्स स्थापित करने का प्रोजेक्ट, गुवाहाटी और दिल्ली में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो या फिर यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट, जापान भारत की मदद लोन के रूप में तो कर ही रहा है, साथ साथ डोनेशन और एड यानी आर्थिक मदद देकर भी कर रहा है। जापान से भारत को मिलने वाली मदद का सबसे बड़ा हिस्सा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA के जरिए आता है, लेकिन इसके अलावा जापान के प्राइवेट सेक्टर से भी भारत को बड़ी मदद मिलती है। तो अब सवाल ये कि जापान से भारत को कितनी मदद मिल रही है और भारत पर जापान का कितना कर्ज है। 31 मार्च 2023 तक भारत पर जापान का कर्ज 1,69,381 करोड़ रुपए था, जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का कर्ज था जो 1,61,193 करोड़ रुपए है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज को भी मोटे तौर पर जापान का कर्ज ही कहा जा सकता है, क्योंकि ADB में जापान की हिस्सेदारी 15.6% है और ADB की स्थापना के बाद से ही इस बैंक के हेड जापान के लोग ही रहे हैं। ADB ने भारत में $59.70 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। ये पैसा लोन और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत की कंपनियों और सरकारों को मिला है। जापान से भारत को मिलने वाले लोन का इंटरेस्ट कई बार तो बिल्कुल फ्री सरीखा होता है। अमूमन जापान से भारत को मिलने वाले लोन पर 0.01% या फिर 0.1% का इंटरेस्ट रेट होता है। तो अब सवाल ये कि जापान को इससे क्या फायदा, और इसका जवाब है कि जापान को इससे सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं होता। JICA के जरिए भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल मिलते हैं। जापान इसे ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी ODA कहता है। 2010 से 2020 तक जापान ने भारत को 3.1 ट्रिलियन येन ODA के तहत दिए और डॉलर में कहा जाए तो ये रकम $30 बिलियन बैठती है। MOF11 डेटा के मुताबिक जापान ने 2016 तक भारत को 53 ट्रिलियन येन का लोन दिया और इस लोन का इस्तेमाल भारत में सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट से लेकर पुल और सड़कें बनाने, यहाँ तक कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल किया गया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जापान ने 116 बिलियन येन का लोन दिया। मार्च 2023 तक भारत में बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने 300 बिलियन येन का लोन दिया था। ये जापान की सरकार से भारत को मिलने वाले लोन और एड की बात थी। अब कुछ बात जापान की प्राइवेट कंपनियों से भारत को मिलने वाले लोन की भी करते हैं। जून 2023 में ही जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन MUFG और SMFG ने मिलकर भारतीय स्टेट बैंक को 13.5 बिलियन येन का लोन दिया
ये पैसा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए दिया गया। मार्च 2023 में JBIC और SMFG ने भारत की कंपनी एंटनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी को $2.6 बिलियन का लोन दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, उसमें भी JICA यानी जापान का पैसा लगा हुआ है। इसी वित्त वर्ष में यानी 2023-24 में ही JICA ने NHAI को कम से कम 1800 करोड़ रुपए का लोन दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2014 में भारत का जापान को एक्सपोर्ट 739 बिलियन येन था, जो 2022 में बढ़कर 833 बिलियन येन हो गया, जबकि 2014 में जापान से इंपोर्ट 861 बिलियन येन था, जो 2022 में बढ़कर 2018 बिलियन येन का हो गया। जापान का भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2014 में 282 बिलियन येन था, जो 2022 में बढ़कर 641 बिलियन येन हो गया। जापान और भारत के बीच सीधे संबंधों का पहला उल्लेख ईसा पूर्व 752 में मिलता है और 1966 से भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण और सीधे संबंध हैं। इन संबंधों से भारत ने काफी कुछ पाया है। भारत का काशी भी क्योटो जैसा बन पाया है।